भतीजी अपने गोद में ऐसे लेके साया और पेटीकोट ब्लाउज जो रहा था उसी पे मेरी भतीजी ऐसे लेके उसके मुंह में जरा से पानी ऐसे खाली घोटे घोट चला था। वहाँ पे थाने पहुंचते पहुंचते यहीं प्राण निकल गया था। यहीं घर पे निकल गया था प्राण। बहन बेटी को सबको मारे हैंगे, हमारी फुआ को तो जान से मार दी है, ऐसे उनको भी करवास करो पूरा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले में है और मैं जिस घर पर मौजूद हूँ वीरेंद्र गौतम जी का घर है। और यहाँ पर बहुत ही दरिंदगी के साथ जो है दरिंदों ने 10-12 की संख्या में आकर के उनकी माँ को जो है इस तरीके से इतना बेरहमी से मार देते हैं को बेचारी जो है इस दुनिया को ही छोड़ करके चली जाती हैं। और कारण रहा केवल ये जो घर आप देख रहे हैं इसके पीछे जो है थोड़ा सा कोलिया का जो है विवाद था। जैसा कि जो देवरिया जैसा जब कांड हुआ तो उसके बाद तमाम आदेश आए जोगी जी की जो भी जमीनी विवाद है उनको निपटाया जाए, लेकिन नहीं, कुछ आज भी ऐसे जमीनी विवाद हैं जो कि आज लटके हुए हैं और जिसकी वजह से जो है तमाम घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो वीरेंद्र गौतम जी हैं उनकी माँ की नहीं बल्कि उनकी जो और भी परिवार हैं, जितने भी परिवार हैं, कोई हॉस्पिटल में है और यहाँ तक दुखद बात है कि उनकी माँ का देहावसान हो गया है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि आज अब हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं है। चलिए हम घटना की पूरी जानकारी को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में जो घटना घटी है इसके पीछे कौन कौन से दरिंदे हैं। वो जो गुजरी हो कौन थी आपकी? मेरी माँ थी। मेरी माँ थी जो गुजर गई। क्यों मारी आपकी माँ को ये लोग? कोई नहीं, उसी कारण मारे हैं जी। जो घर की जमीन है, जो झगड़ा, उसी कारण मारे हैं मेरी माँ के। और कोई तो जमीनी विवाद कब से चल रहा था आप लोग? साल भर पहले। साल भर पहले से। तो क्या इसके पहले कभी आप लोग जैसे थाना है, लेखपाल भी कुछ आए थे, ऐसा कुछ कारण बना था कि नहीं? कुछ नहीं, खाली वही थाने जब लोग घर बनाते थे तब 100 नंबर बुला जाता। 100 नंबर जब आता तब बस वहीं से रुक जाता, फिर 100 नंबर चले जाते, फिर लोगों गड्ढा खनने लगते हैं, बीम डालने लगते हैं। बस यही चल रहा था। मतलब 100 नंबर आता है, इसके बाद फिर वो लोग अपना फिर काम करने लगते थे। फिर कोर्ट से उठवा चल रही थी, मुकदमा चल रही थी। जब तक कोई फैसला नहीं होगा तब तक घर मत बनाना। लेकिन इन लोग जबरन एकदम काम करते आए जी। हम बता दें कि जो है घर के विवाद की वजह से जो है इनके माँ पर हमला हुआ है। अच्छा, हमला करने वाले कौन कौन थे? राधे श्याम, अजय और विनोद और विनय, अविनाश और सावित्री, आरती, रीता और रंजना, रमाशंकर और रोबिन, अनिकेत, अभिषेक। लगे लोग कितने संख्या में आए थे? 12-13 लोग थे। और किरण, यही लोग थे। 4-5 औरतें हैं और 8-9 थे। ये हमला कब किए लोग? कल परसों 7-8 बजे रात का। 7-8 बजे रात। हाँ। तो क्या दिन में कुछ विवाद भी हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज कुछ नहीं हुआ था। कोई किसी को पता नहीं था कि आज हम लोग के मार हो जाएगी, कुछ नहीं पता। उन लोग तो पूरा शांति बना के थे, आए एक कार मारने लगे। और मेरे माजिल वाला भाई वहाँ पर दूसरे घरे जैसे चाचा लगते हैं, वहाँ पर बैठे थे, मोबाइल चला रहे थे। गए लोगन, धूल नहीं है, वहाँ पर धूल लेके उसके आँख पे मारे, उसकी आँख अंधरा गई। सब लोग जुट के मारने लगे, पूरा सर और फट गया वहाँ पर। आपके भाई का सर और भी फट गया, पूरी अलंग फट गई है, सब कुछ हो गया, पूरा सीरियस है एकदम। सब लोग अस्पताल भी जो अगर देखा जाए तो मौत और जिंदगी के बीच में एकदम वही चल रहे हैं, मौत जिंदगी के बीच में चल रहे हैं। ऐसा हो गाल है कि पलवार जितनी है खाली वो बुढ़ावा जमन होंगे वही बचल न तो क्यों बचल चलाओ ना है। वो दुकाने पे है, उसी के नाते बचे, वही के नाते बाबू नहीं तो क्यों बचल ना। बहुत सबकर हालत की हाँ भैया। एक भतीजी भी आपकी बहुत सीरियस, उसको तो इतना गंदा शब्द से मारे हैं, उसके आगे चढ़ के उसका सब कुछ पकड़ के मारे हैं एकदम। बहुत। भतीजी की शादी अभी नहीं हुई है, अभी तो 15 साल की 16 साल की है वो भी। आपकी भतीजी को मारे उसमें लड़के भी थे, जो पुरुष भी थे? हाँ, लड़के राधे श्याम थे, अजय थे और महिला थे। सब समझ सकते हैं कि एक महिला को जहां छूना अपराध माना जाता है कानून के हिसाब से, लेकिन इनकी भतीजी को वो दरिंदे जो है आते हैं और घर में घुस करके जो है मारते हैं। तो यानी कि वो भी जो है सीरियस, उनको भी घाव काफी सीरियस है, वो तो अस्पताल गई है।
आज वो भी गई है अस्पताल, डोली नहीं पा रही है पूरा, एकदम सब उसका सीना उना सब कुछ दर्द कर रहा है, चढ़ के मारे हैं। अच्छा, किस चीज से मार हो रहे थे? वार किस चीज से कर रहे थे? वही पाइप वाइप से मारे थे और उसके सरिया 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 पाइप इतना मोट पाइप है, मोट का मुंगरी है, मुंगरिया टूटी गई मारत मारत है भैया, मुंगरिया टूट गई, सरिया रे पुलिस लोग ने बांगने दे गाल ले गाल पुलिस ले गाल। हाँ, जहाँ पर देखिए कि लोगों में इतना मन बढ़ गया है, जहाँ मुंगरी से लोग सरसों यानी जो कुछ भी होता है चना से लोग पिटाई करते हैं, आज यहाँ पर इंसानों की पिटाई हो रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि जो आजमगढ़ जिला है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों में डर नहीं है कि इनकी माँ को जो है वो तो बेचारी दुनिया ही छोड़कर चली गई, इनका भाई मौत और जिंदगी से जूझ रहा है, इनकी भतीजी की भी हालत सीरियस है और भी लोगों को चोट लगा। हाँ, मेरे चाचा है, मेरे भतीजा है, 2 भाई हैं मेरे मौत जिंदगी से लड़। अच्छा, जो वीरेंद्र जी उनकी औरत को भी जो है, हाँ वही का औरतिया को हथवा था जो वहाँ पे वो है, वही औरतिया वो है बिंदु का, वही औरतिया वो है बाबू, बड़ी बुरी हालत है। अब धीरे बाटे बहनी छुट के हमनों को मारे। आपको भी धीरवा रहे हैं? हाँ, पटीदार है ना, हम पटीदार है। धीरे पानी पिए संति, हमार लड़का पानी पिया रहा संति मारे के सोचल जाए। अब बताइए कि इस घर में जो इतना बड़ा हादसा होता है, पास पड़ोस के लोग जो लोग कहते हैं पड़ोसी एक भगवान का रूप होता है, लेकिन अगर पड़ोसी जो अगर एक गिलास पानी दे दिया तो उसको भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से अगर लोगों में प्रशासन का भय होता तो इस तरीके से आपकी माताजी को मरने के बाद भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, मरने के बाद भी धमकी दे रहे हैं। हाँ, बहन का है मरने के बाद दुआरे पे धमकी दे के गए थे, दुआरे पे धमकी, वहाँ कहीं नहीं, यहीं पे मार के जब मेरी माँ की जान निकल गई जाके वहाँ पर कर रहे हैं। अभी 2 लोग की आप यहीं पर थे या घर पर? जब हादसा था तो मैं अपने घरे थी, लेकिन मेरी भतीजी सब लोग, मैं पहुंची वहाँ पर, सब लोग बताए थे ऐसा ऐसा हादसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा, माताजी को जब घाव लगा कुछ बोल पाए थे कि तुरंत? ना, कुछ नहीं बोल पाई। मेरी भतीजी अपने गोद में ऐसे लेके साया और पेटीकोट ब्लाउज जो रहा था उसी पे मेरी भतीजी ऐसे लेके उसके मुंह में जरा से पानी ऐसे खाली घोटे घोट चला था। वहाँ पे थाने पहुँचते पहुँचते यहीं प्राण निकल गया था, यहीं घर पे निकल गया था प्राण मेरी माँ को। अब सोचिए जो है कि इन बेटी पर और आपके भाई को भी पता भी नहीं कि हमारी माँ, नहीं पता है, पता नहीं है। समझिए जहर का घूंट कैसे परिवार पी रहा है कि जिस तरीके से इनकी माँ को बेरहमी से मार दिया जाता है और अभी जो भाई है हॉस्पिटल में है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं कि हमारे घर पर माताजी। क्या आप लोग उनसे कहते हैं जब फोन उनसे पूछते हैं? फोन आता तो हम लोग कहते हैं अस्पताल में है, सदर में है, सदर बता रहे, सदर में भर्ती है दूसरे। मतलब इसलिए आप लोग छुपा रहे ताकि उनकी तबीयत और खराब हो रहा। हाँ, खराब। फिर मेरे मामा है ना, माझिल मामा है, तो वही बताया गया है कि मामा वहाँ पर हैं, माँ के पास मामा हैं। अच्छा। मामा तब मामा से बात करते हैं तो मामा माँ कैसे है, बोलते हैं बस ठीक है, कुछ बोलती, हाँ बोलती, ज्यादा बोलने को उसको मना है, यही बस कह रहे हैं। प्रशासन के लोग आप लोग का सहयोग कितना किया अब तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ सहयोग, क्या किया, कुछ तो नहीं किए अभी सब लोग। आप लोग जब कहे तो लोग क्या बोले? जो जब ये घटना हुई तो तुरंत आप लोग गए होंगे थाने में, तो क्या वो लोग बोले? कुछ नहीं बोले, कह रहे कि ये तो सब लोग अपने से मार के आए हैं यहाँ। खुद जो आपके घर इतना बड़ा हादसा हुआ, 10-12 लोग मारे, वो लोग बोले कि गए थे हमारे यहाँ भाई को, हमरे से ससुराल था, वहाँ से 10-12 लोग प्रधान और गए थे साथ में। फिर भी कह रहे हैं नहीं, विश्वास नहीं कर रहे हैं कि अपने से लोग मार के आए हैं ये लोग। मतलब खुद से, मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से इस घर में लोग हॉस्पिटल में हैं। का पिताजी सब साक्षी है, सब देखा तो हैरान हो कि हमारे लोग को मालूम ही ना है। और ऐसे कान घर में हल्के मार देते हैं अचानक में, क्यों बाजार में हो, क्यों दुकानी पे हो, ऐसे ऐसे कह के भैया घड़ा भर तो पानी दे भैया, क्यों ना दशा चलते का कहल जाए, पूरा घर को बर्बाद कर दिया, क्यों ना माटी दे वाला ना, तो वहाँ पूरा हाल की कैसे तो ढाक। बताइए कि उन बच्चों को ये भी नहीं नसीब हुआ कि अपनी माँ का जो अंतिम संस्कार कर सके। हाँ, सोती का दूध का भैया, 7 सोती का दूध का भैया,
है बाबू, आपके हम खूब जीना था भैया। हाँ। बताइए कि जिस तरीके से जो है इस घर पर जो आफत आई है और इसके बाद भी जो है अगर ऐसे दरिंदे जो धमकी दे रहे हैं इतनी घटना को अंजाम देने के बाद, ये दरिंदों की जो है ये कहीं कहीं से कह लीजिए उनमें प्रशासन का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई कानून का कौनो डर ना हो। नहीं बाबू, कोई नो डर ना, कुछ ना डरे। मैं बता दूं कि एक महिला और भी हैं जिनको जो है वो लोगों ने इतना मारा है कि बेचारी जो है डोल नहीं सकती हैं। और आप लोग जो कहते हैं खुद से जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि लोग खुद से मारे हैं, इनकी सास को जो मार दिया गया। और आप जो हाथ देख रहे हैं, हाथों में जो हल्दी लगी है ये खुशी की हल्दी नहीं है। कभी कभी लोग मतलब शादी विवाह में हल्दियां लगाते हैं, लेकिन ये खुशी की हल्दी नहीं है। ये जो है देखिए घाव है, हाथ इनका सूजा हुआ है। इनको भी जो है लोग बेरहमी से पिटाई करते हैं। और मैं बता दूं कि इनके पूरे शरीर पर जो है घाव है और ये जो है यहाँ पर हैं और लोग तो हॉस्पिटल में है ही। चलिए हम इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। वो कितने लोग आए थे जो मारने वाले थे सर? 12-13 लोग थे। 12-13 लोग। तो कुछ बोले क्या तुरंत हमला कर दिया आप लोग? तुरंत हमला कर दिए जी। तो आपके हाथ पर कैसे लगा, कैसे लोग मारे? हम जैसे हमारे जेठ के लड़के को मार रहे थे तो हम बाहर से आए, अंदर से आए, हम कहे हमारे बेटे को मत मारो। बस हाथ जोड़ रहे थे, बस उसी पर हमें भी मारने लगे। मतलब राड और डंडे से पीटने लगे। हाँ, फिर हमारे यहाँ कमर उमर में मारे। हाँ। आपकी जो सासू माँ को मार रहे थे तो किस तरीके से मार रहे थे वो लोग? आए तो पहले तो उन्हीं को मारे। अच्छा, उनका बाहर सोई हुई थी। हाँ, तो पहले उन्हीं को मारे, उनको सर फूट गया तो वो गिर गए। फिर उनकी जो औरतें थी उन्हें मारने लगी, उनके सीने पे चढ़कर उनका। अच्छा, सीने पे चढ़ करके मारने लगे। जैसे मतलब लगता था जैसे कसाई जानवर को मारता उसी तरीके से। हाँ, मारने लगे। हम लोग तो अंदर से बाहर आ ही नहीं पाए, हम लोग को तो वहीं पीट दिया गया। अच्छा, मतलब आप लोग को अंदर पहले मार के तब आकर के आपकी सासू माँ? नहीं, वो लोग बाहर थे। वो जो जब पहले आपकी माँ को पहले मारे हैं पूरा? पहले सबसे पहले मेरी माँ यहाँ पे सोई थी तो पहले उसको मारे। तब इन लोग रोटी बना रहे थे घर में, तब सुने, तब वहाँ पर दुआर नहीं, वहाँ पर निकले। फिर माँ के छोड़ के उस पे इन दोनों को, फिर मेरे बड़े भाई सबसे बड़े हैं, उनको दौड़ा आता है, उनको थोड़ा तबीयत खराब होता है, उनको बहुत बुरी तरह से मारे। उनको मारते समय फिर उनके दौड़ा चालू हो गया। अब समझिए कि क्या इस घर की जो दशा है कि एक भाई को इनको दौरा आता है, उन पर भी जो है लोग बेरहमी से हमला करते हैं, तो किस तरीके से परिवार जो है आज जीवित रह पाएगा। इस घर परिवार में जो मातम है, अभी जो है मतलब कल ही अंतिम संस्कार हुआ? हाँ, काल हुआ है। चीर फाड़ में यही समय है संस्कार होने का समय। हाँ, जब वहाँ से लाश आई थी चीर फाड़ के, तब यही समय है। बताइए, जो है जमीन तो जमीन रह गया, लेकिन इनकी माँ को कौन वापस लाएगा? वो भी बेचारी घर का इतना बड़ा, मतलब घर का एक वो सहारा रहे। सहारा का बाबू, घर का श्रृंगार रहा। जब आज श्रृंगार निकल गया तो घर बेकार है। माँ की वजह चलता है। मेरी माँ सबसे उठुआ थी। मेरी माँ की वजह से मेरे भाई, मेरे चाचा, सब लोग मेरे माँ के उठुआ चलते थे। मेरी माँ सहारा थी सब लोग का। मेरी माँ हौसला बढ़ाती थी। वो मेरे पिता हैं। तो देखिए जो है जिनकी पत्नी को मारा गया इतनी बेरहमी से, वो भी आ गए हैं और संजोग से घर पर नहीं थे, और नहीं तो इनको भी जो है लोग शायद जो है क्या करते इनके साथ कुछ कहा नहीं जा सकता था। कहाँ रहे चाचा जी आप? उस समय था चौराहे पर। जी, उनको बताया कि आपके घरे जो है नहीं, कोई नहीं। कब आए ना आप? 8 बजे। उस समय आपकी पत्नी का हालत रहल जब आए? गंभीर थी। हाँ, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे? कुछ नहीं, ये फट गया था, गुर्दी बाहर निकल रही थी, आँख की तरफ से आँख बैठ गई। अच्छा, आँख भी पूरा फोड़ रही है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब सोचिए जो है जो बुढ़ापे का जो उनका जीवन था, इनके जीवन साथी को जो अलग कर दिया गया आज, मतलब कि थोड़ी सी जमीन के लिए। ये कितना दिन से चला था समस्या जमीन? साल। वो तो उसका मतलब कोई नहीं था, वो तो साल दिन केस चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। जी। साल भर से कोई न वो हमसे बोलते ना हम उनसे बोलते थे। अपना वो आ जाता था, हम भी आते जाते थे, कोई मतलब नहीं था। तो ये जो चुपके से न कोई झगड़ा न टंटा, अगर कोई बोलता तो उस पर
वो भी बोलता, दोनों बोलते थे, झगड़ा होता तब उसमें मार पिटैया होती। कहेंगे तो छिपके से चोरी से, जैसे हम खड़े हैं पीछे से आके हमको वार कर दिया तब क्या कर सकते। मतलब पहले से ऐसा कोई झगड़ा झंझट हुआ नहीं, लेकिन वो लोग एक बैग जो है अपना वो बना करके जो है सिस्टम और चुपके से चोरी से गांव के पूरे कोई नहीं जाना कि ये क्या करने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। हाँ बताइए, जो है एक पड़ोसी को जो है जीने नहीं दे रहा है, तो इसके पहले भी क्या चाचा कभी झगड़ा वगड़ा फैल रहा है? कभी नहीं। कैसे ये लोग रह पाएंगे चाचा जी? ये पहले गाय भइल है, साल भर भैल बाबू। अच्छा, साल भर पहले एकदम मारो भर। हाँ भइल है, तो वही मरिया पर मुकदमा चलत रहा। अच्छा। दी भर के मार झगड़ा ना कर, मुकदमा चलाएला, सुलहनामा होई तो हो जाये, आगे लोग का सरकार करे तो हो जाये। यही बात पे लोग रहना है। ती धोखा वाली मार इन्हें कहना, धोखा वाली। हाँ, धोखा वाली मार। उस सबके साथे का होए चाहिए, का होए। अब जान तो निकल गल, चली गल, अब तो जान आपस से आई ना भैया। तो जेके माला जनवा चले गए, लेकिन औरों लोगों के जनवा खतरा बनल बा, जो धमकिया देते हैं। हाँ, अब आप लोग बताइए, हमने का बताई, हम लोग तो लुकबे तोहरे घर जान। शासन प्रशासन जो नहीं लोग के हाथ में हो, सब लोग वही नहीं लोग के करे के हो। हाँ, क्या होना चाहिए? जो घटना घट रही है, क्या कहेंगे? मेरी फुआ थी, हम तो दिल्ली से आए हैं, आज ही आए हैं। जब सुने हैं मेरी फुआ को मार दिए, जान से खत्म हो गई है, तब हम आ जाएंगे। तो यहाँ देखे कि यानी हम लोग थे भी नहीं। हमारे मम्मी गई है देखने, भैया को गई है, वो भी सीरियस है, इमरजेंसी में भर्ती हैंगे। अब वहाँ पे देखने गए, देखे अभी उन लोग को पता भी नहीं है, ना भैया को पता है, दोनों भैया तीनों भैया को नहीं पता, किसी को भी नहीं। अगर देखा जाए तो उनकी तो जान चली गई, वो लोग सीरियस हैं, इसके बाद भी वो लोग का इतना मन बढ़ा कि धमकी दे रहे हैं। अब धमकी दे रहे हैं। देखो, अब साल भर से झगड़ा चल रहा था, अपना बोला चली तो नहीं था, खाली साल भर हुआ था, मार पिटाई अपने में कर रखे थे साल भर पहले, तो अपने में अपना केस चल रहा था। सबको थोड़ी पता, सब सोचे कि अब कमा खा रहे, अपना सही से रह रहे हैं, कोई पता था कि चोरी से आके मार देंगे घर में घुस के। हाँ, क्या होना चाहिए, मतलब प्रशासन क्या करे कि ये घर परिवार जो है कुछ सुरक्षित रहे? अब तो जो हुआ सो क्या मांग आप लोगों की? हम लोग की मांग है यही है कि इन लोग को इनका घर सील करा जाए, इन लोग को पूरा जेल में बंद किया। जैसे मारे इनको, उनको भी पिटाई करनी चाहिए। जैसे इन लोग का सर फोड़े, उनको भी मारा पीट कर उनको भी भर्ती करो। हाँ, जान के बदले या तो जान दे, या तो फिर उनको बंद करो, कारावास करो, पूरा उम्र भर की कैद दो। जैसे माँ बेटी को सबको मारे हैंगे, बहन बेटी को सबको मारे हैंगे, मेरी फुआ को तो जान से मार दिए, ऐसे उनको भी कारावास करो पूरा। हाँ, एक जो बच्ची थी जो है उसको भी जो है पुरुष लोगों भी मारे जो है। जहाँ पर एक महिला को छूना अपराध होता है, लेकिन यहाँ पर इतना मतलब है कि बेटी को भी नहीं छोड़े, बेटी को भी नहीं छोड़े। वो भी रो रही थी, इतना दर्द कर रहा था, उनको लेके गए भर्ती कर रखेंगे। हाँ, उस बच्ची को भी नहीं पता होगा कि हमारे घर दादी को इस तरीके से। नहीं, उसको भी नहीं पता है। अब समझिए कि जिस तरीके से घुट घुट कर ये परिवार जी रहा है, एक जो मतलब कि ऐसा विष है, ऐसा जहर है कि एक परिवार की अर्थी चली जाती है और लोग हॉस्पिटल में, और उन लोगों को पता नहीं कि हमारी माँ जो इस दुनिया में नहीं है। तो आखिर में जो ये दरिंदे हैं और कहीं दूर के नहीं है, बगल के ही हैं, तो आखिर में ऐसे लोग जो है मारने के बाद, घटना करने के बाद भी जो धमकियां देते हैं, ये उनके मनोबल का, या कह लीजिए प्रशासन और कानून का उन लोगों में भय नहीं है। एक तरफ जो है बाबा जी का बुलडोजर दहाड़ता है कि जो भी अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलेगा, जो भी अपराध करते हैं। तो आखिर में जो अपराध हो रहे हैं आजमगढ़ जिले में आए दिन लोग हत्याएं हो रही हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? भैया क्या कहना चाहेंगे जो घटना घटी है यहाँ पर? आप ही बगल के? नहीं, हम दूसरे उधर। अच्छा, उधर जी, अच्छा, उधर दूर जी। और हम तो ये चाहत है बाबू कि जैसे जान चली गल, आप लोग का दया हो। अब तो माई आई ना, साथ सोती के दूध पियाई के जियाई खियाई के हाथ में बीच चली गई। वो कहलन के कुछ करना जरूर, बगैर कहले कर लिया ना, हम लोग का जान ना रहेगा भैया। हाँ, एक बेटवा आपको बहुत धमकी दे। कहाँ वो पनिया, हमार घर का हमें पनिया ना पियाए, वो का मेरा का लड़का वो के धमकी देता है। बोल रहे कि लाइट में आप आओ, लाइट में आओगे तुम भी मराओगे। हमारे बेटवा कहने लाइट में आइबे, सबको चुन चुन के मारूंगा।
सबको चुन चुन। हाँ ऐसे कहा। पारी पारा नंबर बताइए, नंबर। यहाँ पर जो है फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं ये लोग, ऐसे अपराधी हाँ। जो शोले में गब्बर सिंह बोलता कि को चुन चुन के मारूंगा। तो यहाँ पर दिन दहाड़े लोग जो है, लोग फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब हकीकत में लोगों के रियल के जिंदगी में अब ये समस्या आ रही है कि जिसको जो चाहे, अगर कोई कमजोर है परिवार से तो उसको जो है लोग मारना जान से खत्म कर दे और कुछ नहीं करना हो। सोई हुई रात में है। बतावा कैसे जियल जाई। अब रात में लड़का हम कुल्ला करे जाए, फराकत करे जाए, तो हने सरिया ले ले बैठा वही मार नवा, तो के रतिया भी के देखी हो कि ना बाबू। बड़ी 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 दुखद बात है। क्या कहा जाए कि जो है ऐसे ऐसे लोगों पर, वो भी अगर चाहते हैं या तो जान का बदला जान, नहीं तो जीवन कारावास, ताकि जीवन उनका वहीं उसी में बीते, घर वापस ना आए। ये मकान में आपस अहिए फिर मरिए गरिए कैसे सपरी ऐसे ऐसे पूरे जनता को मरिए शादी ले तो और का कह सकल मने। अगर लोग छूट गए आ गए तो और भी जो है और घटना कर दी है। दुख की घड़ी में आप लोग हाँ, लोग हमने घरे आए लो फिर भी जो लोग ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हम भैया भी लोग अब ये कब जैसे आदमी जी जी हाँ मतलब दुख में सुने हैं लोग, दुखात सुन ले हम मर गया, मर गई रे अंगना अंगना करे बताऊंगा मैं नहीं और का करे भाई। हम लोग का कहना है कि प्रशासन इसमें अपना ताला ले आके लगावे खुद सरकारी उनके घर में। हाँ, ताकि ना वो आएंगे ना खोलेंगे ना निकाल पाएंगे, कोई सामान न रह पाएंगे। हाँ, ताकि ये एहसास हो हम लोगों ने मारा है इतनी दरिंदगी से, तो उसका कुछ परिणाम हो गया। तो हम लोग दर दर भटकेंगे, जब दर दर भटकेंगे तब समझ में आएगा क्या हमने किया। बताइए जो है, जो पिताजी हैं इनका मतलब इनकी पत्नी को जिस तरीके से जो बुढ़ापे का समय था कि साथ में हम लोग मतलब पूरा जीवन बीता, एक भगवान की मौत से अगर कोई मरता है तो लोगों को संतोष होता है, लेकिन ये लोग मारे तो इसका तो जो है अपार कष्ट है कि जो है बहुत पार कष्ट तो ही है। अगर आप घर पे होते तो शायद और भी कुछ हो जाता। अरे घर होता घर पे होते तो हम भी मार जाते। हाँ, घर होता लेकिन एक वहाँ कोई रास्ते में था। ये हमारे पिता थे, दुकान पे थे। अच्छा। दुकान पर से आ रहे तब तो देख रहे हमारे भाई को छोड़ मंझिले जी पड़े मार दिए, तो उनको मार के वहाँ से भाग के फिर दौड़ के आके यहाँ पे घर पे हमारी बड़े भाई को मार दिए। उनको कपार में लगे, वो गिर पड़े तो हमारी माँ को मार दिए। मारने के बाद माँ भी हमारी गिर गई, उल्टी खून की करने लगी। उसके बाद हमारे माझिल भाभी को भी मार दिए, हमारे भतीजे को सबको मार दिए। उसके देखने के बाद भी यहाँ पे मारपीट होने के बाद भी वहाँ पे उसका लड़का थाने में फोन किया, पुलिस वाले को, गश्त वाले आए हैं, 4 पुलिस आ रहे हैं, कह रहा कि झूठे ये लोग नहीं सर, ये झूठा अंजाम लगा रहे हैं, ये झूठा अंजाम लगाया, ये लोग अपने से मार उठ के साले तुम लोग झूठा कह रहे हो, उन लोग को देखो कपार फट गया, ये हो गया, तुम लोग को कोई चोट वोट नहीं लगी है, तुम लोग खाली झूठा अपराध करवा रहे हो। जैसे करते करते चले गए। वो लोग कहे चलो जाओ पोस्टमार्टम डॉक्टर ही लेके आओ, ये हो ऐसा वैसा कराते पुलिस आई चली गई, कुछ कही हुई नहीं उनको। सुबह हम लोग रात में लेके चले गए अपने माँ को वहाँ पे, अरे वहाँ पे रिफर किए चले गए सदर में। रात में माँ ने 12 बजे दम को तोड़ दिया। मतलब 12 बजे रात में जी, मतलब यहाँ 7-8 बजे मारते हैं, 3-4 घंटे ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, माता जी हाँ, खून की उल्टी यहीं पे हो रही थी घर ही। अच्छा, यहीं से बेहोश थे जब? हाँ, मारे थे, सर और पूरा फट गया। हाँ, फट गया था, फट गया, खून गिर रहा था यहीं। जी, बताइए जो है, जिस तरीके से लोग जानवरों की तरह जो यहाँ पर पिटाई करते हैं, वो भी मुंगरी और जो राड है, जो भी मतलब कि जो लोग एक सुरक्षा के लिए रखते हैं, जानवरों को मारते हैं या लोग पिटाई कुटाई, वो इंसानों पर आज बरस रही है। कितनी दुखद बात है कि लोग जो है जमीन के लिए, जो केवल एक हाथ जमीन का मैटर। जी सही सर। 2 भाई छोड़ के बनाए थे, तीसरा भाई भी छोड़ के बना रहा था। वो जो भाई मारा है वो जबरदस्ती करे, नहीं तुम सटा के बनाओ, क्यों नहीं बनेगा, हम बनवाएंगे ना जबरदस्ती। जिसका है वो भाई नहीं, उसको जबरदस्ती चढ़वा कर बनाओ। घसक के बनाया वहाँ। आप लोग हमारी उधर से। अच्छा, 2 फुट आप छोड़ करके भी बनाए? हाँ, लेकिन फिर भी हमारे दीवार में सटा के बनाने की कोशिश करता है। हाँ, मैं लास्ट में यही कहूंगा प्रशासन से और यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं, इस घर पर आए, इस घर परिवार का जो दुख दर्द है, किस तरीके से इलाज का पैसा जो क्रियाकर्म होता है, किस तरीके से परिवार झेल पाएगा, जिस तरीके से मुसीबत में परिवार फंसा है, तो इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस परिवार को अगर आर्थिक सहयोग भी नहीं मिला तो जो घर परिवार के और लोग हॉस्पिटल में हैं, जो लोग मौत और जिंदगी से झूल रहे हैं, पैसा कौड़ी कहाँ से आई? कहाँ से आई भैया? के दे इतनी तो कुल के पार भरा कहाँ से दे के?
कमाही वाला जे रहल हुए हॉस्पिटल वो भाई कुल भर्ती है हम जी और सबका मोड़ फटल है, मोड़ फटल, बाह फटल, ईट टूटल, सब घावाए हैं। तो यहाँ के जो नेता हैं, विधायक है, सांसद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर ऐसे लोग अगर ऐसे समय पर, क्योंकि देखिए आपको अपनी जेब से नहीं देना है, सरकार तमाम जो है जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं तमाम सहयोग के लिए तमाम धनराशि सरकार मुहैया कराती है, केवल आप लोगों को आकर के कलम डुलाना है। तो आप लोग इन गरीबों का वोट लेकर के गद्दी पर बैठे हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन न्याय दिलाए, और जो नेता विधायक इन लोगों को आर्थिक सहयोग दिलाए वो भी न्याय दिलाने का प्रयास करे, और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर कभी जो हम लोग का हौसला ना बने कि इस परिवार पर जो है कभी वो आंख उठा करके देखें, और जो भी चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, इस गरीब को न्याय मिले, वो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।